दूसरा जो आज हमने सवाल उठाया वो ठीक है कि हम किसी को निशाना बनाएं कि ना बनाएं, वो सच में सवाल दोनों तरह से सोचा जा सकता है, मगर जो वो हरकतें कर रहे हैं उसको लेकर तो हमें चिंतित रहना चाहिए। उसको नाम हम लें ना लें, टारगेट किसी एक को करें ना करें, और करना भी नहीं चाहिए। हमारा यानी कि आंदोलन इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि हम छोटे से किसी आदमी को लेकर टारगेट करके चल पड़े। हाँ, मगर जो हो रहा है उसको लेकर चिंतित हो जाएं पूरी ताकत के साथ। इसीलिए मैंने इसमें 2 लाइनें ये पढ़ी बीच में, और श्रोमणी कमेटी की बात मैंने इसीलिए की कि जब संत और नेता फेल हो जाएं तो फिर तीसरी ताकत होती पढ़े लिखे की। मगर पाश क्या कह रहा है पढ़े लिखों के ऊपर, वो उनके अंदर भी है कि जो सुबह काम के लिए निकलता है और काम से आके घर के अंदर घुस जाता है और फिर अपने आप को कह रहा है मैं तो शरीफ आदमी हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। कह रहा ये सबसे खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक है जो कहता मुझे समाज से कुछ लेना नहीं। और जब वो फंसता है तो सबसे ज्यादा परेशान भी वही करता है आके समाज को। जो जागरूक है ये नहीं फंसते कहीं भी। आज तक आप लोगों ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी होगी कोई भी, दूसरे आए होंगे रोते पीटते आपके पास कि हमें यहां बचाओ, हमें यहां बचाओ। और वो कौन? वो वही हैं जो ज्यादा शरीफ घोषित करते हैं अपने आप को, वही फंसते हैं, वही उलझते हैं। फिर कहेंगे हमें बचाओ और आप फिर उनके लिए लड़ते हैं। तो उनको उनके लिए एक बात तो मैंने बीच में कही कि उनके लिए हम भी दोषी हैं। मैं अपने मंदिर की मिसाल दे रहा हूं, रवि को ज्यादा ये गवाह है हमारे यहां का। हमारे मंदिर पे एक बार 2 ताले लग गए, याद है ना? 2 ताले लग गए, 2 कमेटियां हो गई, दोनों ने अपना अपना ताला लगा दिया। मगर मैं जो बात मिसाल दे रहा हूं वो बहुत, आप हैरान हो जाओगे भी ऐसा भी हो सकता है। वो कौन, लड़के का क्या नाम है पीछे जो रहते थे, जिसने होटल खोला था बाद में, बुल्ले उन्होंने नाल रहते सी, रहते क्वार्टरों में, इम्मा। वो लड़का पता नहीं किस संगत में पड़ गया कि उसके ऊपर 6-7 लाख का कर्जा हो गया। और अपने मुंह से उसने बताया भी मैं तो रेल लाइन के आगे चल जाता था मरने। तो कह रहा किसी दिन पता नहीं मेरे समझ में आया, यहां से निकलते रोज राशन कोई चीज लेने जानी इसी गली से, कह रहा मुझे आया कि यार यहां मत्था टेक के शायद मैं ठीक हो जाऊं। कह रहा मैंने मत्था टेकना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो अगरबत्ती तेल लेके आना शुरू हो गया। और कुदरती असर हुआ, ये कुदरती असर, इसको योग शास्त्र में भी लिखा परमात्मा ने, सत्संग को एक जरूरी चीज कहा है कि 2-3 महीने में ना वो ठीक होना शुरू हो गए उसके हालात। यानी कर्जा आधे से भी नीचे आ गया, वो ठीक सा उसको लगने लगा। बस जैसे ही वो चल रहा था काम, वैसे यहां ताले 2 हो गए अचानक एक दिन। वो आया सुबह 6-6:30 बजे आता था, वो आया देखा मंदिर बंद। उसने कहा मंदिर खोलो भी, चाबी, वो कह रहे उधर वालों से ले लो। वो उधर वालों के घर गया, दरवाजा खोल दो। वो कह रहे पहले उनका ताला खुलवा लो। वो उधर गया, वो 3-4 बार गया तो परेशान सा हो गया। और ये एक साइकोलॉजी भी होती है, आदमी को लगता है कहीं मेरा व्रत ना टूट जाए, आज मैं लगातार कर रहा हूं कुछ उल्टा ना हो जाए। ये एक बड़ा वहम है। वो यहां से जब वापस गया ताला नहीं खुला, घर जाके डरा वैसे ही तो कहीं रो पड़ा। पत्नी ने पूछा क्या हुआ। पत्नी कहीं अचानक, क्योंकि हमारी परिवार तो है ही हमारे सारे, जैसे हम मजहबी सिख भी हमारा परिवार है, ईसाइयों में भी हमारी है। पत्नी ईसाई परिवारों से आई थी। उसने उसी वक्त कहा कहीं छोड़, फिर क्या हुआ, चल मैं तुम्हें लेके, वो गिरजे लेगी चर्च। वो आदमी पक्का ईसाई हो गया। अब हमारा जो मंदिर है गुरुद्वारे के मुकाबले में बंद है। आपकी चिंता वो भी होनी है। अगर आप सोच रहे हो ना कि ये जो आज इकट्ठे होके हिंदू रक्षा समिति बना रहे हैं
उसका मतलब ये है कि जिनके मंदिरों की चौखटें बंद है उनकी किस्मत बंद है, उनका विकास बंद है। हम इसको भी नहीं खुलवा पाए। इसको खुलवाने का तरीका हम अभी नहीं कर सकते, एकदम शुरुआत करें नहीं हो सकता। अभी तो ऐसे ही है जैसे आप नाम ले रहे हो धर्मज्ञ, हम लोगों ने कोशिश की इसको बना लो इसको बना लो, चलो इसका रोजगार भी नहीं है, वो भी हो जाएगा, मगर वो आदमी वो नहीं बन सके जो उनको बनना चाहिए था। तो उसमें भी एक मैं खुद भी समझता हूं अपने आप ही, क्योंकि हम लोग 20-22 साल के होके, जैसे विनोद जी कह रहे थे, 20-22 साल के होके फिर जुड़ते हैं कई बार, और ये तो बचपन से जुड़ गए, मगर 20-22 साल हमने सीखा जो अपने घर में दादी से चिराग करने या कुछ और करना, वो कीटाणु अंदर रह जाते हैं। हम धर्म समाजी बन तो जाते हैं ऊपर से, मगर कीटाणु अंदर रह जाते हैं। कीटाणु मतलब वो भय, वो डर, कहीं खौफ रह जाता है, और वो खौफ आदमी इतना खौफ जदा, मैंने लुधियाना का जो सबसे बड़ा नाम रहा नेतागिरी में हमारे यहां, नाम लेना नहीं मैंने, अब सबसे बड़ा नाम, ये चारों का नाम तो कुछ भी नहीं था, उसका अकेले का इतना बड़ा था। मगर लास्ट टाइम में मेरे पास आके उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको मैं जानता था कि वो लाल बादशाह के जाता है। लाल बादशाह का मतलब थोड़ा सा उसको हल्का सा लेंगे तो इस्लाम, उसको हल्का सा समझ के चलो, जो मजारे होती इस्लाम, हालांकि इस्लाम की तरफ से नहीं है। और वो आदमी मुझे आके बता रहा, कह रहा जी बड़ी मुश्किल से बचा हूं। मैं कहा क्या हो गया, कोई नई घटना हो गई? मैं कह रहा बड़ा बुरा बीमार हो गया था। मैं कहा फिर कह रहा असल में मेरा अपना घर पुराना था हरियाणा में, और वहां से किसी ने आके मुझे बताया भी तुम्हारे उधर तो देवियां पूजते थे सूअर वाली, तू इधर फंस गया, तुम्हें सूअर देना पड़ेगा। जो आदमी बड़ा पॉलिटिशियन रहा हो, जिसको मैंने मुख्यमंत्री के मुंह के ऊपर एजेंडा ऐसे मारते हुए भी देखा है, मुख्यमंत्री के मुंह के ऊपर एजेंडा मारने की हिम्मत भी देखी मैंने उस आदमी की। और वो आदमी वहम में आके, भय में आके, और ये बात लिखते हैं सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान भारद्वाज, पूछते हैं उनसे कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? वो कह रहे किसी को मारना, कत्ल करना, गाली देना, ये सबसे बड़ा पाप नहीं है। किसी के मन में भय पैदा कर देना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आदमी रोज मरेगा। कत्ल तो करोगे एक बार मर जाएगा, भय से आदमी रोज मरेगा। और वो आदमी भयग्रस्त मैंने देखा मेरे पास बैठे हुए, बस बताते हुए भी कांप रहा था। फिर मुझे लगा कि ये समय नहीं है कि मैं इसको समझाऊं, इस वक्त ये खुद ही इतना डरा हुआ है कि इसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, मेरे वाला ज्ञान जो है वो बेकार हो जाएगा इसकी। हम सारी चीजों पे काम नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात ये भी हुई है, मैं इनको भी कह रहा था कि हम लोगों की गलती है, हम लोगों ने एक गलत स्टेप ले लिया। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि अगर आपने गलत दिशा में कदम रख दिया तो आप मंजिल पे पहुंच नहीं सकते। हमने एक गलत कदम ले लिया, अच्छा भला धर्म समाज चल रहा था, हमने गलत कदम ले लिया जी, कारपोरेशन में ना धर्म समाज की यूनियन होनी चाहिए। हमें लगा कि वो जो लीडर, पहले पुराने लीडर हैं, वो कौम का खून चूस रहे हैं। जल्दबाजी वाला किया, नहीं करना चाहिए था। और जो टीम थी हमारे पास, वो टीम अभी आए उनको साल ही हुआ था, वो हमारी विचारधारा में पके भी नहीं थे, उनको धर्म समाज पता भी नहीं था भी है क्या, वो पके भी नहीं थे, और हमने ये गलत कदम ले लिया। मैं खुद उसका दोषी हूं। मेरी अध्यक्षता में इसी वाल्मीकि अनंत में मीटिंग हुई, और हुआ क्या कि पहले लीडर तो खून चूसते होंगे, ये किडनी बेचने वाले बन गए। यही हुआ हमारे सामने है, ये किडनी बेचने वाले बन गए। और कहते भी अपने मुंह से, आप लोगों ने भी सुना होगा, कह रहे जी उनकी दुकानें थी, हमारा तो शोरूम है। ये भी कहते, बड़ी बेशर्मी से कहते हैं हमारा रेट ज्यादा है, हमारा शोरूम है। मगर मैं कहता हूं ईश्वर को कि मैं भी उसमें दोषी हूं। आज जब विनोद का सुबह मैंने पोस्ट पढ़ी कि मैं 24 साल बाद, कितने साल बाद मिला हूं, तो मैंने अपने आप को कहा कि वो ये सजा है मेरी अपनी गलती की, कि जो बच्चा हमारे पास इस आइडियोलॉजी में पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम भी हमने रखा, उसके साथ 20 साल का डिफरेंस हो गया बीच में। क्यों? क्योंकि गलत दिशा में कदम रखा।
दिल्ली जाने के लिए मुंह अगर अमृतसर की तरफ कर लूं तो पाकिस्तान तो पहुंच सकता हूं, दिल्ली नहीं आएगी। और हम यही हो गए हम। तो कर्म हमारे भी गलत हुए। दूसरी बात, कैडर कैंप एक 5-6 घंटे की एक सीमित क्लास होगी, सारे सवालों के जवाब उसमें हल नहीं हो सकते। अभी हम छोटी शुरुआत के लिए मैंने कहा, जो मैंने डुमराई से बात की, मैंने यही कहा भी 200 सीट वाला हॉल कर लो अभी, कि हमारे अगर संगठन 10 हैं तो 10 ही संगठन 20-20 आदमी ले आएंगे, 200 सीट का हॉल हो जाएगा। अभी इतना ही लगाओ। ये बड़ा जंप नहीं लगाना चाहिए कि लुधियाना बहुत बड़ा है, क्योंकि क्लास में और वैसे कोई सम्मेलन करने में फर्क होता है। क्लास का मतलब तो होता है कि अगर पानी पीने भी जाना तो टीचर को पूछ के जाना है। ये नहीं कोई अपने आप उठेगा, अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा, ये नहीं होगा। और ये तो हमने योगामृत में भी नहीं करने देते, सत्संग में भी नहीं करने देते हम तो। मैं जब यूरोप गया तो मैंने उनको जाते ही कहा, मैंने कहा यार ये तुम्हारा प्रोग्राम बिठाओ तो सही इनको तरीके से। कोई इस दीवार से कमर लगा के बैठा है, कोई पैर पसार के बैठा है। तो वो जो जिन लड़कों ने प्रोग्राम असल में लिया जबरी, वो मुझे एक तरफ साइड ले गए, कह रहे जी ये हमने नहीं करना है। मैंने कहा फिर? कह रहे ये आपने ही करना, हमने आपके वीडियो देखे हैं, आप जब शुरुआत करते अपने आप सीधा कर लेते सबको। मैं कहा यार तो यूरोप में आके तो सीधे होने चाहिए थी। कह रहे नहीं जी हम तो बरादी तो पक्के ही हम वही, चाहे यूरोप में हमें रखो चाहे कहीं। तो मगर इसमें ऐसे भी नहीं लेना कि हम सारे अवगुण वाले हैं। गुण तो पैदा किए जाते हैं। एक गुण आते माँ बाप के थ्रू हमें, जो हमें जन्म के साथ मिलते हैं। एक पैदा किए जाते हैं, और पैदा किए की मिसाल एकलव्य है। गुण पैदा किए की मिसाल बाबा साहब अम्बेडकर हैं। गुण पैदा किए की मिसाल बाबा जीवन सिंह हैं। गुण ही पैदा हुए थे तो हमारे, मगर कितनी तरीके के साथ। अब बाबा साहब अम्बेडकर, हम तो बहुत सारे लोग आ गए ना, बाबा साहब अम्बेडकर तो अकेले थे, और अकेले थे मगर हाँ ईमानदार ज्यादा थे। जिस आदमी ने कोलंबिया से पीएचडी की हो पहली, मैं तो आज जो बच्चे जा रहे विदेशों में, आपके घरों में भी होंगे, यानी 100 में से 99 नहीं मैं कह सकता, 1000 में से एक हो सकता कोई जो कहे मैं इंडिया वापस आऊंगा। बाकी 1000 का 1000 ये कह रहा वहां सेट होने जा रहे हैं, एजुकेशन का बहाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सोचा कि मैं वहां दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और दुनिया में सबसे बड़ा जो लंदन का स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसका नाम भी अभी तक भी उतना ही बड़ा है। मैंने अपने सेमिनार में भी कहा, मैंने कहा आप जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाते इससे मैं खुश नहीं हूं। जिस दिन हमारा बच्चा कोलंबिया में या स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन में जाएगा, उस दिन मैं मानूंगा भी आज योग्यता की लड़ाई शुरू हो गई। अभी हम वहां नहीं। बाबा साहब की दूसरी डिग्री वहां से थी, जो दुनिया के टॉप है आज भी, दोनों जगह से बाबा साहब की डिग्री हुई। पर उस आदमी ने नहीं सोचा कि मैं बॉम्बे की उस बस्ती में क्यों जाऊं। बॉम्बे अगर आप कभी गए हो तो आप इमेजिन कर सकते हो, बॉम्बे और पंजाब स्वर्ग और नरक है। अगर हमारी बस्तियां आपने देखी हो, हमारी बस्तियां देखी हो, हमारी बस्तियां जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, झुग्गी झोपड़ी वही है। क्योंकि वहां की जो झुग्गी झोपड़ी है ना, जिसको बोलते खोली उनकी भाषा में, उसकी कीमत भी 5 लाख से 20 लाख है। अप्रोचिंग के हिसाब से रोड से कितनी दूर है, 5 से 20 लाख झुग्गी झोपड़ी का रेट है। और जिसमें पूरा एक डबल बेड नहीं आ सकता, इतनी सी जगह होती है। और बाहर रास्ता भी वही होता, नाली भी वही होती है, नाली सेंटर में होती है। और वहां लौट के आना अमेरिका इंग्लैंड जैसी जगह को छोड़ के, तो कितना पक्का ईमान रहा होगा। अब ये होगा कैसे? अब मैं जो बातें कह रहा हूं, मैंने क्यों छेड़ी है? मेरे सामने एक बार सवाल आया था पंजाब से बाहर कि जी पंजाब में सिख ज्यादा है, जब उग्रवाद था पंजाब में। अब इसको पूरा इंप्लीमेंट करना आप अपने ऊपर। मुझे पूछा पंजाब में सिख ज्यादा है जो वो हिंदुओं को मार भगा देते हैं? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भी पंजाब में सिख की जो पॉपुलेशन है हमें मिला के 52% है पंजाब की आबादी के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से 2%।
52। और जो हिंदू है, जिसमें हमें गिनेंगे शहर वाले वाल्मीकि को भी, जो हिंदू है वो 48। यानी 2% का ही फर्क है, 4 का नहीं। 4 आप गिन सकते हैं 48 से 52 तक, मगर उसमें से एक निकाल के इधर डालोगे तो ऐसे फर्क कम पड़ता। 2% का फर्क है। तो कह रहे 2% से वो इतने हैवी। मैं कहना अभी और सोचो, अब मैं इसको उल्टा करने जा रहा हूं। वे जो 48% है, इनके साथ पूरी पंजाब पुलिस है 48% के साथ, इनके साथ सीआरपी खड़ी है, इनके पीछे बीएसएफ भी लगाई हुई है, और कई शहरों में तो आर्मी है। फिर 48% वाला कितना हो गया? वो तो 60-70% हो गया रहेंगे। फिर सिख तो बहुत कुछ कम बचा। फिर सिख भारी क्यों पड़ रहा है? अब ये आइडियोलॉजी का सवाल जवाब है। मैंने कहा ना मंदिर बंद है, किस्मत बंद है, आपको नहीं समझ में आया होगा उसको। अब इसको खोलो। सिख के यहां जब कीर्तन होता है तो वहां शहादतों की बात होती है, कुर्बानियों की बात होती है। वो कहते गुरु गोबिंद सिंह ने सामने खड़े होके अपने 2 बच्चे कुर्बान कर दिए चमकौर गढ़ी में, सामने खड़े होके, और 2 बच्चे पकड़े गए, उनको दीवार में चना गया। मगर उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह का जवाब क्या था? जब उनकी पत्नियों ने पूछा कि सारे लोग तो वापस आ गए, हमारा एक बच्चा भी नहीं आया, तो गुरु गोबिंद सिंह का जवाब था कि 4 मई तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। मेरा बाप अगर शराबी हो और बाहर लड़ पड़े तो मुझे उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बाप है ना। घर आके चाहे मैं उसे कहूं भी आपकी गलती थी, मगर बाहर लड़ूंगा। मगर जिसका गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं कि जिनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना जाति का रिश्ता, ना खून का रिश्ता, ना गोत्र का रिश्ता, मेरे लिए ये जा रहा जो मेरे लिए लड़ रहे हैं। वो तो मेरे बच्चे थे, उन्होंने तो लड़ना ही था मेरे लिए। वो कुर्बान हुए तो क्या हुआ? अब ये सिख का गुरुद्वारा। अब जो इस कथा को सुनेगा, चाहे वो औरत है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे जवान है, सबके खून में उबाल आएगा। और मैंने तो बड़ी शॉर्ट कर दिया ना। वहां तो जो उनको कहते हैं ढाडी जत्थे, जब वो गाते हैं कि कैसे चना गया दीवार में, वो तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हिंदू की तरफ आ जाओ, वहां क्या हो रहा है? वहां विनोद अग्रवाल आता है गाने के लिए, है ना। वो कृष्ण की कहानी सुनानी शुरू करता है कि कृष्ण ने ऐसे गोपियों के कपड़े उठाए। अब जो मैं कहूंगा, मैं भी अभी जो कह रहा हूं या वो कहें, आपकी आंखों में एक सीन बन रहा है ना साथ साथ। हमने कहा बच्चे दीवार में चले, तो आप इमेजिन कर रहे हैं कोई दीवार होगी, बच्चे खड़े हैं, चने जा रहे हैं। तो जब गोपियों के कपड़े उठाने की बात कहेंगे, तब भी तो इमेजिनेशन जाएगी ना। तब रोंगटे नहीं खड़े होंगे, मगर आपकी एनर्जी किसी और तरफ चले जाएगी। लोगों का ध्यान कहां जाएगा? जिधर औरतें बैठी होंगी। इसलिए वो उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं। आज जो हम जो कमजोर पड़े वाल्मीकि कौम, अनपढ़ लीडरों के समय हम कमजोर नहीं थे। मुझे याद है जब अनपढ़ लीडर लड़ा करते थे, वो एकदम इकट्ठे हो जाते थे बिना ग्रुप सोचे हुए, मजाक भी कर लेते थे एक दूसरे के साथ, बैठे मीटिंगों में मजाक भी करते थे। ये भी कह देते थे कि तेरे पास तो आर्मी नहीं है, मगर जब लड़ाई लड़नी होती थी तो एक हो जाते थे। मगर ये नया सिस्टम आया, इतनी मजबूत दीवारें खड़ी कर दी हमने कि हमने इकट्ठे नहीं होना। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की बीच में कि मैं कोई प्रमुख नहीं हूं आज के आप सबके बीच में, मैं आपके जैसा ही हूं। इसलिए कह रहा हूं कि हमारी एकता इस नाम पे भी ना टूटे। हम जैसे जैसे आप लोग अपने अपने संगठन है, आप स्वतंत्र हैं, मगर हम विचार एक लेके चले, सोच एक लेके चले। भी सोच एक होनी चाहिए हम सबकी, और फिर हम कामयाब हो जाएंगे। आज कई जगह हम सोच की वजह से मार खा रहे हैं, शादियों में भी मार खा रहे हैं। आज बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, तो बात करो उनकी शादियों की। अब मान लो शादी में रिश्ता अगर आपके आसपास नहीं मिला, जाहिर है कि अगर लड़की मान लो बैंक में मैनेजर हो गई है या कॉलेज में प्रोफेसर हो गई है, तो रिश्ता हो सकता दूर मिले। तो हमारे यहां एक बीमारी है,
कह रहे नहीं 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 जी, उधर उनके रिवाज लग गए, हमारे लग गए। मैं बड़ा दीवार नहीं खड़ी कर रहा हूं अभी यूपी की, हरियाणा की, पंजाब वाली नहीं कह रहा हूं। पंजाब ही 3 हिस्सों में है, पंजाब 3 हिस्सों में है। अमृतसर 150 किलोमीटर है, वहां रिश्ता कर लेंगे। संगरूर 78 किलोमीटर, वहां रिश्ता नहीं करेंगे। करे ना जी, वो लग गए, हम लग गए। सिख के यहां ये प्रॉब्लम है, उसके यहां ये प्रॉब्लम नहीं है। उसको पता भी हर जगह वही गुरु ग्रंथ साहब रखना है, वही आनंद कारज होने, वही हमारी रस्में, और कुछ नहीं। धर्म समाज की बुनियाद असल में ये थी कि हमने सांस्कृतिक तौर पे, रीति रिवाजों के तौर पे एक करना है। और गलती ये हुई धर्म समाज से 79 में, उस वक्त हम मेंबर नहीं बने थे, मैं 80 में आया इसमें, 80 लास्ट नवंबर में। 79 में इनका जो इतिहास हो रहा है कि असल में 2-3 बार टूट फूट हो गई थी 79 से पहले। 72 में फूट हो गई थी। जब धर्म समाज बनाया तो 72 में ही कुछ मुद्दों को लेके पंजाब लुधियाना के VS दयाल होते थे, अभी कुछ दिन पहले ही वो हमसे अलग हुए, दुनिया में नहीं रहे। दुर्गादास आदिवासी होते थे फगवाड़ा से, और जो प्रभु ऋषिनाथ जी, मगर इनके बीच में आपस में कोई विवाद पैदा हुए और 72 में अलग हो गए। और अलग नहीं हुए, इतना अलग हुए कि 72 में वो वाल्मीकि धर्म छोड़ के ही चले गए। प्रभु ऋषिनाथ जी 72 में धर्म ही छोड़ के चले गए, वो बोधि हो गए, 4 साल बोधियों में रहे। 76 में वापस आए, और 76 में वापस आए तो फिर आके खड़ा करना मुश्किल था। तो अचानक उनको कुछ ऐसे लोग मिल गए जो यूनियनिस्ट थे। मैं अभी यूनियन की बात कर रहा था कि हमें यूनियन ने फेल किया, उनको भी यूनियन वाले मिल गए। मोगा से, अबोर से, मलोड़ से, ये पूरी बेल्ट जो है उनको यूनियन वाली मिल गई। उन्होंने कहा जी इसका संविधान होना चाहिए और इसकी एक सिस्टम होगा, कैसे प्रधान सेक्रेटरी चुनेंगे। तो 79 में लखनऊ में इन्होंने रिविजन करके पहली बार, जब आप शब्द इस्तेमाल जो करते ना भावारस, ये 79 में आया, 64 में नहीं है, उसके कोई रिकॉर्ड में नहीं है। तब खाली वाल्मीकि धर्म समाज है। 72 में जाके प्रदेश वाल्मीकि धर्म समाज बनता है, और 79 के अधिवेशन में जाके ये आता है भावादर्श शब्द। उससे पहले भी बना, जो BL राही ने बनाया, वो अखिल भारतीय, उसमें अखिल लगाया आगे। फिर उसको अखिल को लखनऊ में खत्म किया, भी अखिल शब्द हटा के भारतीय से शुरू करो। मगर उसमें हुआ क्या, जो सबसे बुरी चीज मैं देखी मैंने, कि धर्म पीछे चला गया, संगठन आगे आ गया। संगठन तो होता है मैनेजमेंट होती है। आप किसी बड़े से बड़े गुरुद्वारे में चले जाओ, दरबार साहब चले जाओ, आपको वहां जो SGPC का प्रधान खड़ा मिलेगा, या उसके बोर्ड लगे मिलेंगे आपको? कभी गुरुद्वारे के बाहर मिले SGPC के बोर्ड लगे हुए? किसी में भी चल दो बड़े से बड़े, आप लुधियाना में नहीं बता सकते RSS का प्रधान कौन है, प्रधान होता ही नहीं उनका। लुधियाना में नहीं बता सकते, उनका प्रधान होता ही नहीं है, उनके प्रचारक होते हैं। ये जो प्रधान सेक्रेटरी जब शुरुआत की इन्होंने, तो हम पहला निशाना आगे अपने लीडरों के। लीडर को लगा जब मैं प्रधान हूं तो ये दूसरा प्रधान कैसे बना गया मोहल्ले में आके, तो प्रधान और प्रधान की तो लड़ाई होगी। हमारे यहां तो उसकी भी लड़ाई होती है कि अगर आप कुछ भी ना बनो, खाली रोज जाकर ना मंदिर में थोड़ा पानी गिरा के झाड़ू मारना शुरू कर दो, तब भी आपके खिलाफ मोहल्ला खड़ा हो जाएगा, कहना मंदिर साफ क्यों करता है आके। हमारी इतनी कमजोर विचारधारा है, बहुत डरे हुए हम लोग। तो एक ये जो प्रधान सेक्रेटरी बनाए, आज आप कह रहे ना, वो बहुत अच्छा सवाल उठाया भुम्बक जी ने, कि जो धर्म क्या काम करेगा वो प्रधान या MLA या मंत्री क्यों होगा। अगर शीतल को याद है, हमारा दिल्ली अधिवेशन था, शीतल उसमें गया था, हमने उसमें यही ढांचा खड़ा किया था, यही ढांचा खड़ा किया था कि जो प्रचारक होंगे, जो गद्दी पे बैठ के प्रचार करेंगे,
वो अलग होंगे, जो राजनीतिक काम करेंगे उनको वहां गद्दी पे नहीं बैठने देंगे। हुई थी ये बात? जी जी। हमने दिल्ली में अधिवेशन में पास किया भी इसको ऐसे करना। फिर आगे आया सवाल कि हमने अमृतसर में जमीन खरीदी है, दिल्ली में ऑफिस खरीदने जा रहे हैं, भी धीरे धीरे प्रॉपर्टी बन रही है, तो प्रॉपर्टी को कौन संभालेगा? जो गद्दी पे बैठेगा कभी कभी वही बन जाता उसका मालिक। अभी यही हो रहा ना डेरों में। डेरों में जो बाबा होता है वो कह रहा मैं ही मालिक हूं। उसमें यह भी हमने प्रस्ताव लाए कि ट्रस्टी अलग होंगे और गद्दी पे बैठने वाले प्रचारक अलग होंगे। जो प्रचारक होगा वो ट्रस्टी नहीं होगा। ट्रस्टी वो होंगे जिन्होंने पैसा दिया इसके लिए, जिन्होंने 1-1, 2-2 लाख रुपया दिया, वो ट्रस्टी होंगे। हम भी सारी बीमारियों को ध्यान में रख रहे हैं। ये बीमारियां हमें आगे आके परेशान कर सकती हैं, कल को मुश्किल आ सकती है। आज हम ढांचा बना के कुछ हो जाए, कल को ढांचा कुछ और। हमारे नित्यनेम में एक श्लोक आता है, दल बल देना दाता। दल बल होता है यही संगठन ही, दल बल देना दाता। दल बल मान तो रहे हैं, मगर आगे क्या लाइन है? आगे क्या लाइन है? उदय हो। देखो अगली लाइन भूल गए, पहली पकड़ ली दल, दल को आगे बढ़ा लिया। जहां भी आप देखो दूसरे संगठनों के पोस्टर छपते हैं, कई बार आता मुरारी आता है यहां कथा करने, या वो औरतें भी कई आती हैं, कभी उनके संगठनों के नाम बड़े बड़े पड़े नीचे, कथावाचक का नाम बड़ा होता है या विषय किसके ऊपर होगी, भागवत होगी या राम कथा होगी, वो बड़ा बड़ा होगा। यहां तो ये हो गया, मैं अपने यहीं अपने मंदिर में देख रहा हूं, एक दिन प्रगट दिवस वाला दिन, परमात्मा का दरबार लगा, रवि को शायद याद होगा, उसके आगे ऐसे फूलों से भावारस लिखा। हमारे यहां पड़ोस में लड़की, वही हमारे ज्यादा घर संभालती थी, वो बहनों से भी ज्यादा उसने काम किया। तो मुझे कहने आई, भाजी तुसी ना जाइए उत्थे ना ऐदा भावारस लिखा। मैं कहा भावारस में आता तो वाल्मीकि नाम ही है ना, आता तो वही है ना वाल्मीकि नाम, और फिर ऊपर तो परमात्मा का, और आज प्रगट दिवस है। चल मैं कहा चलना है, मैं भी जाना, अभी चल। शायद मैं कहा मैं ना भी जाता, भूल जाता, इधर उधर चल जाता, अब तो जरूर जाऊंगा। मेरे ऊपर ये इल्जाम ना आए कि मैंने इसलिए मत्था नहीं टेका कि वहां भावारस लिखा था। प्रगट दिवस मैंने तब भी जाना है। यानी अगली बातें हम भूल गए। उदय हो विद्या का भान, ये भूल गए। अगली लाइन फिर क्या, मानसिक बल दो मनीषी पाए तेरा सूक्ष्म ज्ञान, हम वो भी भूल गए। इतना भूल गए। अभी तो आप कह रहे थे ना, कौन बता रहा था भी संविधान की डेट गलत बताई जा रही थी जी, है ना, संविधान की। आप सारे मौजूद थे शायद जिस दिन वाल्मीकि तीर्थ का उद्घाटन हुआ, जब बन गया पूरा, थे आप वहां पे? और वहां पे धर्म समाज का, भावादर्श का मुख्य संचालक कह रहा कि वाल्मीकि नाम हमें अमित शाह शर्मा ने दिया। ये रिकॉर्ड में है। धर्म समाज का मुख्य संचालक वहां से ये बोल रहा है कि अमित चंद शर्मा ने दिया। और ये इल्जाम हमारे ऊपर लगाया चमारों ने जानबूझ के। ये जो किताब आपके हाथ में, इसी चीज का जवाब है, ये इसी चीज का जवाब है। वो कह रही वाल्मीकि नाम ही नहीं था। आपको भी करते होंगे सवाल, शायद आपने भी सुना होगा कई बार, 1931 से पहले वाल्मीकि नाम ही नहीं था। मैंने 1891 का भी निकाल के दे दिया, 1891 की जनगणना में भी वाल्मीकि नाम था। और जो चमार ये इल्जाम लगाता है, जिसने भड़काया हमारे लोगों को, उनका अपना बाप रविदास जी वाल्मीकि नाम 650 साल पहले लेते हैं और हमारे साथ जोड़ के ले रहे हैं। और वाल्मीकि परमात्मा ने, किसका सवाल था भी, हम कई बार सोचते हैं कि राम के ऊपर क्यों लिखा, आपका था शायद, वे राम के ऊपर क्यों लिखा। इसको मैंने आसान शब्द में लिखा है, आप वकील हैं, अच्छे से समझ जाएंगे। अदालत में जो आवाज पड़ती है पेशी की, वो मुजरम के नाम पे पड़ती कि मुदई के? किसके नाम से आवाज पड़ती है? मुजरिम के नाम। मुकदमा स्टेट वर्सेस मुजरिम ही होता है, यही होता है। ये मुकदमा ही है राम के खिलाफ, इसको इस तरह से समझ लो। आपने तो दूसरी मिसाल दे दी थी ना, बड़ी मिसाल, कि